बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 आई है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है, तो मैं दोनों में अपलोड कर रही हूँ। आप लोग देख लेंगे अच्छे से आंसर्स के साथ आपको लिख के आंसर्स दिखाए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहले आप लोग इसे डेट डाल दें, सब्जेक्ट डाल दें, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, जो आपका मानव संसाधन एवं विकास वाली जो बुक है सामाजिक विज्ञान, उसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, संसाधन नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब होता है बेटा उसे बचाना, कि उसे हम कैसे बचा सकते हैं। और नवीकरणीय कहा जाता है वो संसाधन जो हम चाहे कितना भी यूज़ कर ले, लेकिन यूज़ होने के बाद कुछ समय के बाद वो दोबारा से नए बनते रहते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। और आप लोग से एक बात और ये कहनी थी कि आप लोग जो कमेंट्स में थैंक यू लिखते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू मोस्ट वेलकम। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, लेकिन बेटा थैंक यू लिखने से बेहतर है कि आप ये वीडियोज़ जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको दिखाएं, उनको शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह अपने काम को अच्छे से पूरा कर सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यानी इससे पहले की जो वर्कशीट्स थी उसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो संसाधन है उनका संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम कृत्रिम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में वैसे हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय होते हैं और एक अनवीकरणीय होते हैं। ठीक है, नवीकरणीय कौन से होते हैं? जो हम यूज़ करते जाते हैं और वो बनते जाते हैं। और अनवीकरणीय कौन से होते हैं? जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा कभी नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, एक बार यूज़ कर लिया तो वो पेट्रोल दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक, अब हमने लिखा आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें। यानी अब हम इनको कैसे बचा सकते हैं इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। नवीकरणीय संसाधन यानी वो संसाधन जो शीघ्र से नवीकृत अथवा पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। यानी कि ठीक है, जल, मृदा, वायु, वन, ये सारी चीज़ें दोबारा से होने वाली हैं, हम मानते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच के इसका लापरवाही से इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि ये तो दोबारा से हो जाएंगी, तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना? तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिर ये ख़त्म हो जाएंगे और हमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इससे इनका जो भंडार है, यानी कि जो इनकी मात्रा हमारे पास उपलब्ध है, उसमें कमी आएगी, बल्कि ये ख़राब होते चले जाएंगे। इसी तरह से लिखा है, जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। यानी जो जल हमें गॉड ने दिया है वो धीरे धीरे सूख रहा है। बल्कि आपको पता है पहले कितनी बारिश हुआ करती थी, अब बारिश ने भी होना कम कर दिया, सिर्फ हमारी वजह से। हमारे ही कुछ ऐसे प्रयोग होते रहते हैं, कुछ ना कुछ साइंटिस्ट इन करते रहते हैं ऐसे इन्वेंशंस वगैरह, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, ये हमारे लिए कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोकते हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको और डीपली समझाएंगे इस बारे में। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि जो भी चीज़ गॉड ने हमें गिफ्ट के तौर पे दी है वो हर चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमें उसको समझ के और सोच के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम उसका बिना सोचे समझे, बिना प्लान बनाए उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ी, बल्कि हम ही को आगे चल के वो चीज़ नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अब यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन आपको, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा।
यानी अगर पानी जो पिया जाता है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि यदि पृथ्वी पर पीने का पानी कम हो जाएगा तो हमारे लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो मैंने एक बिल्कुल सरल और सिंपल सा आपको आंसर बताया है, आप लोग इसे लिख लेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन तो आप बहुत ज़्यादा दे सकते हैं कि मतलब अगर पीने का पानी नहीं रहेगा तो हम पिएंगे क्या, हम पिएंगे नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे, अगर हम पानी नहीं पीते तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो इस वजह से आप इतना सा लिख देंगे तो ये आपकी हर बात को कवर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। यानी अगर सारे जंगल एक एक करके ख़त्म होते चले जाएंगे, वहाँ पे फैक्ट्रीज़, हम अपने रहने के लिए मकान, फ्लैट्स, ये सब चीज़ें बनाने लगेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये सब बनाएंगे, तो जंगल जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और जब जंगल समाप्त होंगे तो इसका हमारे जीवन पे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हमारे जीवन में जंगल बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, कई आपदाओं को आने से रोकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमको साफ़ हवा, फल, सब्जियाँ आदि देते हैं। अब अगर ये समाप्त हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इसीलिए हमारा जीना जो है वो बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बल्कि असंभव हो जाएगा। तो आप इस तरह से ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। यानी हर इंसान संरक्षण के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, यानी यहाँ आपको कुछ उपाय दिए गए हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोच कर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पहले हम जल संरक्षण को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में ना लाना, ठीक है। यानी जब गाड़ी जो पीने का पानी है वो वैसे ही सीमित होता जा रहा है तो उससे हम गाड़ी, सड़कें, ये सब चीज़ें ना धोएं, ठीक। दैनिक कामों जैसे नहाना, कपड़े धोना, इस समय जो है पानी को बेकार ना करें। इसके अलावा अब आपसे कहा गया है कि 3 पॉइंट आप अपने आप से लिखिए। चलिए तो अब हम लोग वो 3 पॉइंट भी देख लेते हैं। आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि मुंह धोते समय पानी का कम से कम प्रयोग करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मुंह धो रहे होते हैं तो नल को खुला छोड़ देता है। जितनी देर आप अपने फेस को वॉश कर रहे हैं, आप मतलब साबुन लगा रहे हैं या कुछ भी फेस वॉश वगैरह लगा रहे हैं, तो उतनी देर आप अपने नल को बंद रखें और जब आपको धोना हो, पानी की ज़रूरत हो, तब आप नल को खोल लें। इसके अलावा दांत साफ़ करते समय भी नल को बंद रखें। बहुत सारे लोग होते हैं दांत साफ़ करते टाइम पे ब्रश से दांत साफ़ कर रहे हैं और नल खुला है, पानी बह रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बर्तनों को धोते समय हमें नल से नहीं धोना चाहिए, बल्कि एक बाल्टी में या किसी बड़े बर्तन में पानी लेके अच्छे से साफ़ करना चाहिए, जिससे पानी को भी बचा सकें और बर्तन भी साफ़ हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अब आपका अगला यहाँ क्या लिखा है, भूमि या मृदा संरक्षण का। तो पहला पॉइंट आपको दे रखा है, उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए ही प्रयोग करना। दूसरा, बंजर या कम उपजाऊ भूमि को मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयोग करना। यानी जो भूमि जो है, जो उपजाऊ है, वहाँ पे खेती ही करें, और जो थोड़ी कम उपजाऊ है या नहीं हो सकती वहाँ खेती, तो उस जगह पे हमें मकान या फैक्ट्री बना लेनी चाहिए। इसके बाद प्लास्टिक का उपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी के अंदर अगर जाती है तो वो गलती नहीं है, वो उल्टा मिट्टी को दूषित करती है। अब बचे इसके 2 पॉइंट। चलिए इसके बाकी के 2 पॉइंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे कि कीटनाशक का इस्तेमाल कम करना, इससे भी मृदा प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए जो कीटनाशक की दवाइयाँ होती हैं, जो खेतों में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए डाली जाती हैं, वो भी मृदा को प्रदूषित करती है, तो उनका भी कम से कम इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो ज़मीन खाली पड़ी है उस जगह पे वृक्ष लगाना, या सड़कों के किनारे भी वृक्ष लगाना है। इससे जो है हमारा क्या होगा, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो ज़मीन जो हमारी अच्छी होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट लिखा है वायु का संरक्षण, यानी हवा का हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है, प्लास्टिक या पत्तों का, यानी जो भी चीज़ें किसी भी प्रकार के दूसरे पदार्थों का, उन्हें ना जलाया जाए, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, पौधे लगाना व पत्तियों को ना तोड़ना, यानी पौधे लगाएं और पत्तियों को ना तोड़ें। अब आगे के 3 पॉइंट्स जो है इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हम किस तरह से हवा को साफ कर सकते हैं, हवा को बचा सकते हैं। चलिए आगे के 3 पॉइंट देखते हैं।
इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि फैक्ट्री के भीतर से निकलने वाली गैसों पर रोक लगाना। यानी बहुत सारी गैसें जो फैक्ट्री से निकलती हैं और डायरेक्ट निकलती चली जाती हैं और जाके वायु को प्रभावित करती है, गंदा करती हैं, तो उस पर भी हमें रोक लगवानी चाहिए गवर्नमेंट से कह के कि या उनसे कहो कि भाई आप लोग फिल्टर का इस्तेमाल करें, हवा को प्योरीफाई करके आसमान में छोड़ें। इसके अलावा जो हम लोग एसी और फ्रिज घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक गैस निकलती है CFC करके, वो भी बहुत ज़्यादा हमारी हवा को, ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो उसका भी कम से कम इस्तेमाल करना या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को ढूंढना जिसमें एसी और फ्रिज के अंदर से CFC गैस ना निकले। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल से जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनका प्रदूषण समय समय पे जांच करवाना। देखिए आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जांच करवाते हैं, अगर उनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल या कुछ भी, तो वो इस चीज़ का पॉल्यूशन चेक करवाते रहते हैं। ये अच्छी बात है। इससे ये रहेगा कि जब हमारी गाड़ी पॉल्यूशन ही नहीं करेगी तो हमारा हवा भी साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसका देखिए यहाँ दिखा है अगला आपका वनों का संरक्षण। अब इसका पहला पॉइंट क्या है, कागज़ को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर हम कागज़ों को ना फाड़ें, बिना वजह ना यूज़ करें तो क्या है, पेड़ बचेंगे। ठीक है। इसके अलावा किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना, तो ये भी अच्छी बात है कि पौधों को उपहार में दिया जाए, लोग अपने घर में पौधे लगाएं। ठीक है। इसके अलावा अब आपको 3 पॉइंट और बताने हैं जिससे हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं, यानी वनों को हम बचा सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब इसका पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि यदि ज़रूरत के लिए आप एक वृक्ष को काटते हैं तो उसके बदले में कम से कम 4 वृक्ष लगाएं। ठीक। दूसरा क्या, बच्चों को वृक्ष की ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत बताएं कि वो उनके लिए किस तरह से अच्छा है, किस तरह से ये हमारे जीवन में क्या क्या योगदान दे रहे हैं वृक्ष। ठीक है। जिससे उनके मन में भी पेड़ लगाने की भावना जगे। पेड़ों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि अगर हम पेड़ों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की जो ऑप्शनल वस्तुएं ना, कि जैसे मान लीजिए अब आप एक तरह से, ये छोटे बच्चे हैं, उनको आप कागज़ देते हो, कॉपी देते हो, वो फाड़ते हैं, ख़राब करते हैं। इससे अच्छा आप उन्हें स्लेट और चॉक दे दीजिए। तो ये इसका ऑप्शनल यूज़ हो गया ना, कि अगर आप इससे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको यूज़ कीजिए। जब इसको यानी स्लेट और चॉक को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपके जो पेड़ हैं वो बचेंगे। तो इस तरह से आप ये सारा आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए आपको यहाँ आपको प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पूर्व अवस्था में हो जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल, मृदा, वायु व वन। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर लिख लेंगे। अब देखिए मैं आपको सारे आंसर समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पे आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, पानी के दुरुपयोगों को कैसे रोका जा सकता है। यानी पानी का जो हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि पीने के पानी से गाड़ी या सड़क वगैरह ना धोएं। ठीक है। इसके अलावा दैनिक जीवन में जो चीज़ें हमें काम करते हैं उनको, पानी को हम बेकार ना करें उनसे। देखिए ये ऊपर अभी आप सब पढ़ के आ चुके हैं। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है, आंसर आपका सेम वही होता है हर बार। तो यही क्वेश्चन हमने पहले वाले आंसर की तरह ही आपको दे दिया कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। भाई पानी को वेस्ट ना करें, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका प्रश्न नंबर 3 है, जंगल के संरक्षण के लिए आप क्या सुझाव है। यानी अब आपके क्या सुझाव है, आप कैसे जंगल को बचा सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कागज़ों को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, और अगर कटाई नहीं होगी तो उससे क्या होगा, हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे। किसी को जन्मदिन पे अगर हम पेड़ों वगैरह देते हैं या कोई भी कार्यक्रम है उसमें हम पेड़ को उपहार के तौर पे देंगे तो उससे भी हमें फ़ायदा होगा। पेड़ लगेंगे, लोगों को पेड़ की खूबियाँ पता चलेंगी और फिर उससे हमारे जंगल जो है वो संरक्षित होना अपने आप शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपका लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 है, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। यानी भविष्य के लिए हमें संसाधनों का बचाना क्यों ज़रूरी है, उससे हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है अगर हम भविष्य में संसाधनों को बचा रहे हैं भविष्य के लिए। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं हम लोग। तब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम संसाधन खत्म हो जाएंगे तो जीवन हमारा असंभव हो जाएगा। ठीक है। आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए क्या है, अगर संसाधन खत्म होते चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनका इस्तेमाल भी खत्म हो जाएगा
और फिर उससे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में दुश्वारियाँ पैदा हो जाएंगी, मुश्किलें आ जाएंगी। तो इसलिए हमें संसाधन का सोच समझ के और एक प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका हम भी काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करें और आने वाली जनरेशन जो है वो भी उसका मतलब इस्तेमाल कर सके। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।